अस्सलाम वालेकुम। बिन्ते इस्लाम की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिन्ते इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें। तो आए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अभी क्या नफली रोज़ों के लिए खामद की इजाज़त ज़रूरी है? अगर खामद मना कर दे तो क्या किया जाए? खामद को तो मना करने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए, आपको पहले खामद से इजाजत लेनी चाहिए। ये ज़हन में रखें। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। अम्मा आयशा सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि मैं रमज़ान के जो छूटे हुए रोज़े हैं ना, औरत के मखसूस अयाम की वजह से रोज़े छोड़ने पड़ जाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि मैं उन रोज़ों की कज़ा अगले रमज़ान से पहले जो शाबान आता था ना, उसमें दिया करती थी। ठीक है, तो अब उन्होंने इशारतन एक बात की। वो हदीस का रावी बुखारी मुस्लिम में साथ लिखता है कि हजरत आयशा असल में ये कहना चाहती थी कि नबी इस्लाम की मसरूफियत की वजह से। ठीक हो गया। इससे यह भी बात पता चली कि मियाँ बीवी दिन के वक्त भी इज़्दवाजी ताल्लुक कायम कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर सही मुस्लिम में तो मरफू हदीस है कैटेगोरिकल कि नबी इस्लाम ने फरमाया कोई भी औरत अपने खावंद की इजाजत के बगैर रोजा नफली रोजा ना रखे। ठीक हो गया। और अगर उसने रख भी लिया और खामन तोड़वा भी दे तो कोई मसला नहीं है। ऐसे रोज़ों पे 60 रोज़े नहीं होंगे। 60 रोज़े जो कफारा है ना, वो फ़र्ज रोज़ा तोड़ने का है। ठीक हो गया ना। और जो नफली रोज़ा तोड़ेगा तो उसके बदले रोज़े की भी हाजत नहीं है, वो नफली रोज़ा था। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है कि नबी इस्लाम कई बार घर आते थे और पूछते थे हाँ जी खाने के नाश्ते के लिए कोई है, तो मात कहती हम कहते नहीं है, तो कहते थे चलो मेरा आज रोज़ा है, बस रोज़ा कंटिन्यू कर दिया। इस तरीके से रोज़ा रखा होता था तो कोई नाश्ता आ जाता था, फिर आप नाश्ता कर लेते थे। ठीक हो गया। तो यानी आप अंदाजा करें कि नबी इस्लाम के ऊपर क्या फकर की कैफियत थी कि नाश्ते के लिए कोई चीज नहीं है, रोजा रख लिया। अब मैं जनाब नाश्ता ना मिले से रोजा की तो रखना चाहिए, तो रोजा ही नहीं रख सकते। ठीक हो गया ना। तो इससे ये बात पता चली कि नफली रोजे की नियत आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। अगर आपने कुछ खाया पिया नहीं है तो आप नियत कर लें, तो आपका नफली रोजा हो जाएगा। यानी बाद में भी नियत कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने रात को नियत की हो। और ये एग्रीड अपॉन मसला है। मसला 53A B C D मेरा आप रमज़ान के रोज़ों और नफली रोज़ों के ऊपर देख सकते हैं। तो औरतों को इस मामले में कोई खामदों को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए कि जी तुम अल्लाह का जिक्र करने से रोक रही हो। ये औरतें जो रोक रहे हो, औरतें जो है ना वो समझती हैं कि जी उनके लिए नफली इबादत करना जो है वो सबसे अफजल काम है। हालांकि ऐसा नहीं है। औरतों के लिए सबसे बड़ी नफली इबादत जो है वो है अपने खामद की इताअत करना किताब व सुन्नत के दायरे में। ये नहीं है कि खामद कह रहा है कि तू नकाब उतार दे तो अब इताअत करनी है, या खामद कह रहा है कि जी ये जो है वो आईब्रोज बनाना शुरू कर दो तो आप बनाना शुरू कर दो। नहीं, किताब व सुन्नत के दायरे। और इसी तरह बीवियां अगर कह रही है कि दाढ़ी ना रखो तो खामद तो वैसे ही काटी इताअत कर दे इंडिया पाकिस्तान दे, तो सवाए जो मम्मी डैडी हैं। तो ये है कि औरतों को यानी इसीलिए आप देखें ना, यानी बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अगर कोई मर्द जो है वो अपनी औरत को यानी बुलाता है इज़्दवाजी ताल्लुक के लिए और वो इनकार कर देती है तो उस पर लानत पड़ती है। ठीक है। इसमें खैर मर्दों को भी थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि ऐसी औरतें जो बेचारी पूरा दिन मसरूफ रही हैं या वो एक मसरूफ जिंदगी की वजह से थकावट है, ज़ाहिर है कि एक बच्चे की ड्यूटी जो है वो तो आप समझे 10 बड़े बंदों के बराबर है। तो ऐसे मर्दों को भी थोड़ी, उनको भी बजाय ये फजाइल सुनाने के ना, उनको भी थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए। ठीक है ना। और अपनी बीवियों को लानत से बचाना चाहिए। अगर बीवियों की ऐसी सिचुएशन नहीं है तो उनको ज़बरदस्ती तंग नहीं करना चाहिए। यानी दोनों तरफ से बैलेंस रखना चाहिए ना, कुछ दो कुछ लो चलता है। अगर आपको अपने बीवी बच्चों की आखिरत की फिक्र है ना, तो फिर आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि आप उनके साथ ज्यादती करें। ये आपने खुद फैसला करना है। ठीक है। और अगर इसी में ज़िम्मन बता दें, अगर मर्द को तकवे का हैज़ा है और वो ये कहता है जी कि मैंने मतलब अपनी ख्वाहिश को पूरा करना ही करना है, तो क्या उस सूरत में भी औरत जो है वो गुनाहगार होगी अगर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता इसके ऊपर? नहीं, औरत इनकार करके गुनाहगार होगी। नहीं, मर्द अगर ज़बरदस्ती करता है औरत की उस कंडीशन को नहीं वो करता, सूरत हाल को देख, तो औरत ने क्यों गुनाहगार होना है? मर्द नहीं होना है ना। औरत तो मजबूर है, फिर औरत को ओबे ही करना होगा। औरत के लिए हुक्म यही है कि ओबे करे। गुनाहगार वाला मामला तो नहीं है, वो तो बड़े सख्त अल्फाज हैं। आप फरमाया कि अगर वो घोड़े की पुश्त पे भी बुलाए तो तुम जाओ। ठीक है ना, वो तरगीब के तौर पे दिलाएगा। लेकिन आप जाहिर है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें नहीं है तो वो तो फिर एहतियात करनी चाहिए। जी नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है हमारी दीगर वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आप सबके लिए मालूमाती रही होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा
اور اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹس باکس کے ذریعے ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل بنت اسلام کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد موصول ہو سکے۔ بہت شکریہ۔